नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जून 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में हमने देखा, खास करके पीएसयू सेक्टर की अगर हम बात करें, डिफेंस सेक्टर हो या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हो, बहुत अच्छा जंप किया। बट रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर में उतना खास हमें ग्रोथ या जंप देखने को नहीं मिला। चाहे हम आईआरएफसी की बात करें, देखिए लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे एकदम फ्लैट शेयर। सेम अगर आप देखेंगे आरबीएनएल की केस में भी लास्ट 5 दिन पे देखिए बहुत ही कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट दिया। सेम अगर आप देखेंगे दोस्तों राइट्स की शेयर लास्ट 5 दिन पे ऑलमोस्ट फ्लैट। मतलब जो जंप या तेज़ी हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला कि एक एक दिन में 10%, 15% करके, या लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग डे पे करीब करीब 20%, 30% मूव करना, वो कहने के मिसिंग है। रेल टेल की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट वही 6-7% की एक बोल सकते हो कि मिनिमम तेज़ी देखने को मिला। इवन अगर हम बात करें टैक्सम को, यहाँ पे भी देखिए 5 दिन पे यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। जुपिटर वगॉन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी चलना शुरू किया। बट खास करके जो मेन कंपनीज है जैसे कि आईआरएफसी, आरबीएनएल, आईआरएसटी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बट आगे देखिए ये जो चित्र है ये बदल सकता है, क्योंकि देखिए आज की डेट पे इंडिया की रेलवे मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये सारे शेयर में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आप लोग हो सकते हैं कि रेलवेज में बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, बट यहाँ पे एक जो बोल सकते हो कि बहुत बड़ा फॉल्ट है इंडियन रेलवेज की, ओवर क्राउडिंग। और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे कि टिकटलेस जो पैसेंजर की बदतमीजी, ये चीज़ आप लोग आई थिंक फेस करे होंगे बहुत सारे लोग। तो इसको देखिए एक्चुअली दिमाग में रखते हुए आज देखिए अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये देखिए, अश्विनी वैष्णव टेल रेल ऑफिशियल टू टेक इमीडिएट स्टेप टू रीसॉल्व ओवर क्राउडिंग इन ट्रेन्स। और ये मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट पे। देखिए इंडिया की जनसंख्या बहुत बढ़ चुका है, मतलब 150 कोटि के आसपास पहुंच चुका है। तो मतलब अपने आप पे बहुत ज़्यादा लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे में देखिए रेल हो या बोल सकते हो कि नॉर्मल हाईवे हो, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, खास करके रेलवेज है ना, चाहे ऑफिस पर्पस बात करें, स्कूलिंग पर्पस बात करें, कॉलेजिंग पर्पस बात करें, लोग अक्सर डेली पैसेंजर यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। तो इसको देखिए ताकि और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, इस वजह से देखिए यहाँ पे अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। एमआई रिपोर्ट्स फॉर द ओवर क्राउडिंग इन ट्रेन, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन फ्राइडे, ये कल रात की एक्चुअली स्टेटमेंट आया था, रिव्यूड द सिक्योरिटी पंचुअलिटी। अब देखिए पंचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा मुद्दा है, बिकॉज आज की डेट पे हो सकता है कि कोई ट्रेन टाइम में लिखा है कि 9 बजे पे घुस जाएगा, बट आ रहा है 12 बजे, 1 बजे पे। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फॉल्ट है या मिस्टेक्स है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। एंड सर्विस इन स्टेशन एंड ट्रेन्स ड्यूरिंग अ मीटिंग विद मेंबर एंड ऑफिशियल ऑफ द रेलवे बोर्ड जोन एंड डिवीजन एट द हाई लेवल मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द मिनिस्टर emphasize the safety and infrastructure are paramount and there cannot be any compromise on the front, official said। ये दोस्तों एकदम ऑफिशियल अपडेट है खुद रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। अब क्या इसका सोल्यूशन है, तो देखिए सोल्यूशन भी इन्होंने कहा है, जो कि आज सुबह सुबह देखिए ये न्यूज़ है, ये देखिए 15 तारीख आज सुबह 10:11 का लेटेस्ट अपडेट है। इंक्रीजिंग 10 कोचेस, तो मतलब देखिए जो ट्रेन है वो तो सेम रहेगा या तो थोड़ा इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ कोचेस है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और खास करके जो एडवांस ट्रेन है, यानी वंदे मेट्रो हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, वंदे का भी सुनने को आ रहा है कि स्लीपर क्लास भी यहाँ पे आएगा। अमंग वैष्णव टारगेट फॉर द ईयर, उसके साथ साथ देखिए इस साल मतलब 2024 के लिए, 24 के भीतर भीतर क्या कुछ दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ पे क्या कुछ इंट्रोड्यूस होगा, उसके बारे में भी एक थोड़ा सा एस्टिमेट दे दिया। पहले आप देख लीजिए, ये देखिए वैष्णव चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द एज्यूमिंग हिज ड्यूटी, मतलब जब से इन्होंने रेलवे मिनिस्टर बना इस बार चुनाव के बाद, उसके बाद से देखिए इन्होंने फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू में ये कहा, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल टू नो द डेवलपमेंट द मिनिस्टर फोकस्ड इन द इंक्रीजिंग कोचेस। ये बहुत बड़ी बात है। और अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे कोचेस इंक्रीज होगा ना, ऑटोमेटिकली बात ये कि पटरी का काम भी करना पड़ेगा, स्टेशन भी और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी कंपनी है, चाहे वो छोटे कंपनी हो सकता है, मिड साइज कंपनी हो सकता है, बड़े कंपनी हो सकता है, किसी भी सेक्टर में किसी भी क्षेत्रों में हो सकता है, केटरिंग सर्विस, टिकटिंग सर्विस में हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विस में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन की काम करने हो सकता है, नेटवर्किंग की काम करने हो सकता है, सारे कंपनी को दोस्तों यहाँ पे फायदा मिलेगा। सारे कंपनी, एक भी कंपनी ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, सारे कंपनी A to Z कंपनी को फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए ऑफिशियल की तरफ से ये भी अपडेट आया, द मीटिंग वाज हेल्ड विद द जनरल मैनेजर, यानी जीएम के साथ हुआ है मिनिस्टर की, डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM ऑफ ऑल द जोनल। तो आप समझ सकते हैं एक बहुत ही हाई वोल्टेज मीटिंग भी हुआ। साथ में देखिए यहाँ पे क्या
मेंशन किया, द मिनिस्टर हैज सेट अ टारगेट इनहैंसिंग, मिनिस्टर मतलब कौन, अश्विनी वैष्णव साहब, ठीक है, इनहैंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्लीपर क्लास कोचेस एंड कंप्लीटिंग 2500 सच कोचेस बाय द ईयर। तो इस साल खत्म होने से पहले टोटल 2500 एक्स्ट्रा कोचेस दोस्तों यहाँ पे ऐड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो का पॉज करके भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो लास्ट कुछ महीनों पे जो पैसेंजर का नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ, मतलब पहले जितना होता था उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है लगातार हमने देखा। बिकॉज देखिए इंडिया हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे लगातार हमने देखा जो जनसंख्या है वो तो जन विस्फोट पहले ही हो चुका है, आज की डेट पे तो उसके ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने जो सेकेंड ऑफिशियल मीटिंग में क्या कहा, ये देखिए, प्रोडक्शन ऑफ 2 वंदे मेट्रो कोचेस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड ट्रायल्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एनी डे। तो ये कभी भी शुरुआत हो सकता है जो वंदे मेट्रो की कोचेस, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ में देखिए इन्होंने ये भी कहा कि ये देखिए, वंदे भारत मेट्रो इज एम टू कैटर टू इंटरसिटी पैसेंजर कवरिंग अप टू 250 किलोमीटर के अंदर ये अपना सर्विस देगा। विल हैव 12 कोचेस टू सीटिंग लाइक मेट्रो ट्रेन, ठीक है, मेट्रो की तरह ही होगा बट और ज़्यादा मॉडर्नाइज। मे गेट एक्सटेंड 16 कोचेस पर डिमांड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सारे न्यूज़ जो है अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक कि देखिए रेलवेज़ के अंदर जैसे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखिए रेलवेज़ हो ना, कोई भी देश की एक कोर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोर ट्रांसपोर्टेशन मतलब बेसिकली जो देश के अंदर, ठीक है, इधर से उधर, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक बात करें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बात करें, मिड से लेके कहीं पे भी बात करें, ठीक है। उसके बाद हाल ही में हमने देखा ये न्यूज़ कि रेलवे स्टॉक IRFC RVNL 3 अदर्स गेनिंग अप, एक दिन ही थोड़ा गेन किया था। पॉलिसी कंटिन्यूटी ऑप्टिमिशन, तो मतलब इसके पहले जो एक कन्फ्यूजन था कि शायद हो सकता है कि पुराने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया जाएगा अगर कोई न्यू मिनिस्टर हुआ या कोई उस पद में आया। बट उसके बाद देखिए जैसे ही सब कुछ सेम रखा, मतलब जो मिनिस्टर है पहले जो था अश्विनी वैष्णव साहब, इस बार भी सेम रखा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली इन्वेस्टर्स के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि चलो ठीक है, ये जो सारे पुराने पॉलिसीज़ था वो दोस्तों अनचेंज रखा जाएगा और उसको ही कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और जिसके चलते हमने देखा कि बहुत सारे शेयर को या कंपनी को यहाँ पे लगातार काम भी मिल रहा है। आप हाल ही में हुआ RVNL को देख लीजिए, लास्ट 4-5 दिन पे करीब 5-6 कॉन्ट्रैक्ट मिला। हाल ही में देखिए लास्ट डे के ये अपडेट है, ये देखिए 14 तारीख का अपडेट है। राइट्स को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, यहाँ पे DMRC जो कि मेट्रो रेल की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन किया करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे हैंडल करेगा। तो अपने यहाँ पे बात करें रेलवे से एक बहुत ही डिमांडिंग एंड बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है। भले ही देखिए शेयर में मतलब ये सारे जो शेयर्स है कोई बहुत ज़्यादा जम देखने को नहीं मिला डिफेंस की तरह, बट आगे आने वाले टाइम पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी कंपनी को फायदा मिलने जा रहा है। प्रॉब्लम ये कि लोगों के अंदर देखिए पेशेंस नहीं होते। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए, आज नहीं तो कल होगा ही होगा जंप, ठीक है। ओके, तो चलिए इस सारे शेयर्स के बारे में थोड़ा टच करेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे IRFC से। IRFC की शेयर लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग डेज की अगर हम बात करें, ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा है तो लगभग 180 के आसपास हमने देखा शेयर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एंट्री पॉइंट बनेगा ऊपर की तरफ, अगर शेयर 180 का लेवल ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर गया जरूर जाइए। बट इन केस अगर नीचे गिरावट हुआ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा आप चाहे तो 166 से लेके 170 के भीतर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत अच्छी कंपनी है। और कंपनी कंप्लीटली फाइनेंसिंग का काम करने के कारण इस कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सेम अगर हम बात करें RVNL, भले ही देखिए लास्ट कुछ दिनों पे हमने देखा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिला अलग अलग क्षेत्रों से, बट स्टिल शेयर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। और शेयर जैसे ही बार बार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बार बार हमने देखा 400 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट इन केस अगर नीचे गिरावट भी हो रहा है, एक सडन लेवल जो किया है लगभग 375 से लेके 380, ये लेवल पे बार बार शेयर को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मैं तो कहूँगा ये लेवल भी आइडियल है। ऊपर की तरफ 400 प्लस जैसे ही शेयर पहुंचेगा चाहे तो आप जा सकते हो, इनकेस अगर नीचे गिरावट हुआ 375-80 के आसपास भी आप बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी राइट्स की बात करें, राइट्स में देखिए आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज शेयर जो है 700 क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे लगातार हमने सपोर्ट भी देखने को मिला लास्ट डे, ठीक है, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। तो 700 के ऊपर बेस बना के आप चाहे तो बाई कर सकते हो। बट देखिए अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैं हमेशा आपको प्रेफर करूँगा
करूँगा आरवीएनएल। ठीक है, 19-20 की फर्क है, बट इरकॉन, आरवीएनएल, राइट्स की बात करें, तीनों ही अच्छी कंपनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं प्रेफर करूंगा हमेशा आरवीएनएल को। रेलटेल की बात करें, रेलटेल हमने देखा लास्ट 5 दिन पे ऑलमोस्ट 7% का पास मूव दिया, और शेयर देखिए काफ़ी हद तक स्टेबल भी है, और ये सबसे बड़ी बात है, शेयर जो है बार बार ऊपर नीच उछल कूद नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर एक शॉर्ट या नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो शेयर देखिए यहाँ पे आइडियल पोजीशन है एंट्री लेने के लिए। जब भी शेयर ऐसी स्टेबल पोजीशन पे मेंटेन करे अपने आप को, यहाँ पे देखिए आपको एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, जब शेयर कंसोलिडेट करे, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट कुछ दिन पे किया है, तो आई थिंक ये शेयर को आप चाहे तो 415-18 ऊपर की तरफ 22-20 के आसपास भी बाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्समको रेल इंजीनियर, ये भी अच्छी कंपनी है। इसमें भी थोड़ा सा हमें थोड़ा ज़्यादा ही गेनिंग देखने को मिला लास्ट, अगर हम दूसरे रेलवे सेक्टर की कंपनी के साथ कंपेयर करें तो शेयर ठीक है 200 रुपये के ऊपर आप चाहे तो जा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए जाना मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म बेस पे कोई फायदा नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, जुपिटर वॉगन की बात करें, ऑल टाइम हाई है 727 रुपये, आज थोड़ा सा नीचे है, नीचे की तरफ अगर गिरावट हुआ तो लगभग यहाँ पे आप चाहे तो 650 के आसपास भी बाई कर सकते हो, और ऊपर की तरफ अगर जंप किया 700 प्लस जैसे ही पहुंचेगा वहाँ पे भी आप चाहे तो जा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीटा का रेल सिस्टम की बात करें, ये शेयर हमने देखा लास्ट 5 दिन पे, ये देखिए 16% के मूव दिया, तो हाई है लगभग 1600 के आसपास। तो शेयर में जब इन्वेस्ट करना है आपको, जब शेयर 1500 क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तब बाई कीजिए, या तो शेयर को नीचे गिरने की वेट कीजिए, जब शेयर 1450 में आएगा तब बाई कीजिए। मतलब जो बाइंग रेंज है वो मैं आपको बता दिया बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, बाकी दोस्तों ये सारे जो शेयर मैं आपके सामने दिखाया, इवन रेलवे सेक्टर में जितने भी कंपनियां, कोई शेयर्स के बारे में अगर आपको इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, आपका जो भी प्रेफरेंस है कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।